नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता ही होगा। बट ट्रिक से कैसे करें, एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको हम देखेंगे। क्या अप्रोच हम एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या बताओ। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी यानी विभाज्य हो जाएगी, 16 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, 20 से भी डिवाइड हो जाएगी और 32 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इन चारों संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या इनसे बड़ी होगी। अगर बड़ी होगी तो ही डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो इन चारों संख्याओं से डिवाइड होगा। अब इसका मतलब हो गया हमको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का एक ऐसा तरीका जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। एक ऐसा तरीका शायद आपको यूट्यूब पर मिले। देखो क्या करते हैं, जिसका एलसीएम निकालना होता है इसमें सबसे बड़ी संख्या का देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 32। आप 32 को लिखो। अब देखो क्या 32 किसी संख्या से कट रहा है, दिए हुई संख्याओं से 8 से बिल्कुल कट रहा है। 8 से कट गया, 16 से कट गया और 32, यानी 8, 16 और 32 का एलसीएम 32 हो गया, लेकिन अभी 20 बच गया। अब ऐसी संख्या लेना है जो 20 से और 32 से भी कट जाए। तो बड़ी संख्या का टेबल पढ़ो। 32 से कम 32 हो गया, 32 दूना 64 हो जाएगा। 64 20 से नहीं कटेगा, 20 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। अब 32 दूना 64 नहीं कटा, 32 दिया करो तो 96 आ गया। ये भी आपसे 20 से नहीं कटेगा। फिर 32 4 जा करो तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आ जाएगा। वो भी जो है 20 से नहीं कटेगा 128 क्योंकि लास्ट में 0 है, यहाँ 8 है, नहीं कटेगा। इसका 32 पंचे करेंगे 160 आ जाएगा। 160 लास्ट में 0 आ गया, 2 8 16 ये कट जाएगा 20 से। यानी 160 एक ऐसी संख्या है जो 8 से 16 से 32 20 से और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 160। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 3 संख्याओं 120, 240 और 480 का एलसीएम निकालो। ये और ही आसान है। इसी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ भी एलसीएम निकालना था बट यहाँ था कि विभाज्य पूछ लिया गया था। यहाँ साफ साफ बोला है एलसीएम ही निकालना है। तो क्या करना है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या निकालो। इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 480, 240, 120 में 480 सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखो क्या 480 120 से कट जाएगी। अगर 0 सब पर हटा दिया जाए तो यहाँ 48, यहाँ 12, यहाँ 24, तो 12 चौक 48 होता है, कट जाएगा। 24 दूना 48 होता है, कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 480 जो होगा 120 240 का एलसीएम होगा और ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना ईजी है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यही ऑप्शन में भी दिया गया है और ऐसे ही करेंगे। विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे आप इनको। यहाँ पर देखते हैं 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ निकालना। अब यहाँ एचसीएफ का तरीका देखो। आपको एचसीएफ या एलसीएम के केस में ज़्यादातर ऑप्शन का इस्तेमाल करना है बट कैसे निकालते हैं वो ट्रिक ये है, बाकी ऑप्शन से हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना है, एचसीएफ हमेशा जो छोटी संख्या होती है वही एचसीएफ आनी चाहिए या उससे कम आनी चाहिए, यानी 850। अब 850 जब इन सबसे को डिवाइड कर दो तब तो हो सकता है। तो क्या करो, देखो 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ नहीं है। इसका मतलब जो हमारा पास एचसीएफ आएगा उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी, आपके पास है भी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 0 है 2 से डिविजिबल है, 6 है तो 2 भी 2 से डिविजिबल है, यानी 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा। यानी जो चारों ऑप्शन होंगे वो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो 2 से ज़रूर कटना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन आपके 2 से कट रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो सबसे छोटी संख्या है इसका फैक्टर करो। यानी अगर 85 को करोगे तो 17 गुणे 5 करोगे, 17 पट्टे 85 हो जाएगा। गुणे 10 करोगे यानी 10 को 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बाकी के संख्याओं में अगर देखा जाए इस ऑप्शन में आपके पास 5 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। यानी ऑप्शन में 5 से कटने वाली संख्या नहीं है तो 5 कॉमन नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ ये मिल गया। दूसरा मिल गया, इसमें लास्ट डिजिट 6 है तो लास्ट में 6 है तो भी 5 से नहीं कटने वाला है, तो ये 5 कॉमन मिल ही नहीं सकता, तो इसका काम खत्म हो गया। अब बचा 17 और 2, तो 2 तो कॉमन मिल ही रहा सब में, तो यानी ये आपका एक कॉमन हो गया। दूसरा 17 देखो, 17 छक्के 102, आपको 17 का टेबल आना चाहिए। अब पता लगा नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे। फिर या तो वही जो मेथड होता है उस मेथड से करो। तो 17 छक्का 102 यानी ये 17 से कट जाएगा। इसको काटो तो 17 छक्का 102, यहाँ बचेगा 13,
13 और 6 यानी 136 हो जाएगा। 17 8 136, ये भी कट जाएगा 17 से, यानी इन तीनों संख्याओं में 17 कॉमन मिल रहा है और तीनों संख्याओं में 2 कॉमन मिल रहा है। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी HCF आपका 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 37 है और उनके LCM के दो भाजक मतलब दो फैक्टर 13 और 17 दिए गए हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं, दोनों कंडीशनों को हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर HCF दिया गया है 37, तो HCF जो होता है, जिन दो संख्याओं का HCF निकाला गया है उन दोनों संख्याओं में HCF हमेशा कॉमन होता है। और दो फैक्टर LCM के ये दिए गए, यानी आपको HCF दे गया है कितना 37 और LCM दे दिया गया है, यानी एक फैक्टर तो ये 37 होगा ही और दो फैक्टर और होंगे 13 और 17 ये LCM के, क्योंकि LCM में HCF जरूर रहता है, ये नंबर कॉमन रहता है। अब देखो ये हो सकता है कि जो दोनों संख्याएं हमारे पास हो उनमें 37 इंटू 1 यानी एक संख्या 37 हो और दूसरी संख्या इन सबका मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाए। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि 37 तो कॉमन रहना ही चाहिए, यानी एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है कि 37 और दूसरी संख्या इनका जो मल्टीपल करने पे आए वो हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है 37 इंटू एक में 13 और दूसरा 37 इंटू 17 ये हो सकता है, यानी 37 इंटू 13 इंटू 17 हो सकता है। ये दो तरीका हो, देखो इसमें भी 37 होना चाहिए दोनों संख्याओं में कॉमन, इनका HCF निकालोगे 37 आएगा, इनमें करोगे तो दोनों संख्याओं में 37 HCF आएगा। अब अगर ये संख्या होता तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 7 3 21 1 आया और 7 1 7, यानी लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए और ऑप्शन में आपके पास कोई भी 7 नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन आपका खत्म हो गया। उसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया पहली कंडीशन के अनुसार, तो और छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 7, इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसका 3 है, इसका 1 7 है, 7 7 49 9 आया और 9 3 27 लास्ट में 7 आना चाहिए और 7 ऑप्शन में नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 37 गुणे 13 हो सकता है या 37 गुणे 17 हो सकता है। अब देखो अगर 37 गुणे 13 तो यहाँ 7 है लास्ट में, यहाँ 3 है, 7 3 21 लास्ट में 1 आ रहा है यहाँ पर। इसमें देखो लेकिन पूछा है सबसे बड़ी संख्या तो ये होगा जिसमें 17 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो 13 से मल्टीप्लाई होगा, बड़ी संख्या पूछ रहा है 17 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 7 जा 49, यानी लास्ट डिजिट 9 आना चाहिए, 9 किसी में है, इसमें है, तो आप और किसी में है नहीं, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं 2 में होता तो आपको ये मल्टीप्लाई करके निकालना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 32 और 40 का LCM x के वर्ग से 9 कम है। अब 32 और 40 का LCM निकालना है, हमने बताया था इन जिसका LCM निकालना होता है इसमें सबसे बड़ी संख्या 40 है। 40 देखो 32 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करो 40 दुना कितना हो जाएगा, या 0 हटा दो, 4 दुनी 8 80 हो जाएगा। 80 भी 32 से नहीं कटेगा, 4 3 12 32 से नहीं कटेगा, 4 चौक 16 160 32 से कट जाएगा, यानी 40 और 32 का LCM कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। कह रहा है x के वर्ग यानी x स्क्वायर में से 9 माइनस कर देंगे, से कम है यानी 9 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा उनके LCM के बराबर है। 32 और 40 का LCM x के वर्ग से 9 कम है, तो x के वर्ग में से 9 कम कर दिया, वो इनके LCM के बराबर हो जाएगा। LCM कितना 160, 9 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 169 हो जाएगा, 160 प्लस 9। अब देखो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है 13 का। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 169, और रूट से जब भी बाहर कभी आता है तो प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन बोला धनात्मक मान लेना है यानी प्लस का 13 लिया जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 16 के घन और 48 के वर्ग का HCF बताना। 16 का घन का मतलब हो गया 16 का क्यूब, यानी 16 गुणे 16 गुणे 16, और 48 का वर्ग करना है, यानी 48 को लिख सकते हो 16 गुणे 3 इसका वर्ग, यानी 16 को 2 बार लिखना होगा और 3 को भी 2 बार लिखना होगा। 16 48 होगा, उसका वर्ग करने में 16 का स्क्वायर यानी 16 गुणे 16, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 2। इनका HCF बताना है, HCF जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखो 2 बार 16 यहाँ है, 2 बार 16 यहाँ है, यहाँ एक 16 यहाँ नहीं है इसलिए कॉमन नहीं होगा, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, इसलिए ये आपका पास HCF कितना हो जाएगा
16 गुणे 16, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 256, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ, और इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके आंसर को कमेंट में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब मेहनत करिए। आपको सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तब तक आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।